आजकल हम लोग स्टैंडर्ड की बात करते हैं और जब भी हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं हमारा फोकस सिर्फ होता है लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ। लिविंग स्टैंडर्ड मतलब आपका घर का साज सजावट कैसा है, घर में कॉस्टली फर्नीचर, बेड, घर की रख रखाव, झूमर, घर के कॉस्टली टीवी, फ्रिज, पर्दे, बेड, इन सब चीज़ों की तरफ होता है। घर में हमारे टाइल्स कैसे हैं, बाथरूम कितने सजे हुए शोकेस हैं, आपके घर के पायदान भी कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम लिविंग स्टैंडर्ड में कैलकुलेट करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि भाई हम तो बहुत रईस में से हैं। इट्स ऑल वेरी गुड थिंग्स, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन घर का जो बेसिक स्टैंडर्ड होता है ना, वो 3 या 4 चीज़ों पे निर्भर करता है। घर के साफ़ सफाई, प्रॉपर हवा वेंटिलेशन, प्रॉपर धूप और पीने का साफ स्वच्छ पानी जो आपके बॉडी को हेल्दी रखता है। ये तो हो गई लिविंग स्टैंडर्ड की बात। लेकिन इन सब के ऊपर जो सबसे मायने का चीज़ रखता है वो मेंटल स्टैंडर्ड। आपका मानसिक स्तर कैसा है, आप किस तरह की बातें सोचते हो, कहते हो, काम आपका क्या है, वो आपका एक्चुअल स्टैंडर्ड बताता है। आप कॉस्टली साड़ी ज्वेलरी पहन के घूमते हो, आपके पास बहुत लग्जरियस महंगी कार है, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो कि आई एम गोइंग ऑन फॉरेन ट्रिप, आई एम स्टेइंग इन दिस होटल, आई एम गोइंग मैकडी, आई एम गोइंग दिस पिकनिक प्लेस, ऑल दिस थिंग्स, बड़ी बड़ी बातें आप करते हो। ये बहुत अच्छी बातें हैं। ये सब आपके आर्थिक अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन को बताता है। लेकिन इन सब के ऊपर जो सबसे मायने का चीज़ रहता है मानसिक स्तर। आप मानसिक स्तर से देखो, ये जज करते हो कि वो आदमी किस लेवल का है। आप क्या हो मायने नहीं रखता हो, आप कैसे हो ये मायने रखता है। हु यू आर नो मैटर हाउ यू आर प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। बच्चा किस फैमिली डायनेस्टी से बिलोंग करता है ये मायने नहीं रखता है। बच्चा एक्चुअल में कैसा है ये मायने रखता है। स्कूलों में डिफरेंट डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, वो उनकी पहचान नहीं है कि वो किसके संतान बन के आ रहे हैं, वो किस फैमिली डायनेस्टी का क्या लेवल लेके आ रहे हैं। बच्चे की जो एक्चुअल पहचान होती है, उसके मानसिक स्तर होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसकी एजुकेशन होती है, लर्निंग होती है, उसके गुड संस्कार होते हैं। वो बच्चे का भविष्य बताता है कि बच्चा किस फैमिली से एक्चुअल में आ रहा है। बहुत से बच्चे बहुत से हाई प्रोफाइल फैमिली से आते हैं, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड होता है बात करने का, जो ईगो झलकता है, जो लेवल होता है, वो बहुत ही निम्न कोटि का होता है। इसलिए अपना भी मानसिक स्तर ऊंचा करो और अपने बच्चे को भी सही पथ पे बढ़ने की शिक्षा दो। एक होशियार माँ बाप अपना भी स्तर ऊंचा रखता है, अपने अंदर भी ब्यूटीफुल क्वालिटी को इनकलकेट करता है और बच्चे को भी आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। तामसी प्रवृत्ति देखो, लोग होते हैं ना, उनका मानसिक स्तर आप देखो। रावण तो बहुत विद्वान था, पंडित था, लेकिन उसका मानसिक स्तर क्या बताता है। वो एक तामसी प्रवृत्ति का इंसान था। और कोई भी इंसान जो तामसी प्रवृत्ति का होता है ना, कभी भी अपनी गलती मान नहीं सकता है। उनका बस एक ही सोच होता है, सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में हम ही सही हैं, पूरा जग गलत है, और जब तक पूरा जग नहीं बदलेगा हम खुश नहीं होंगे। मीन्स देयर मोर और लेस, देयर मोटो, देयर एम ऑब्जेक्टिव इज टू चेंज द होल वर्ल्ड एंड आई एम नेवर गोइंग टू चेंज। आई डोंट वांट टू ब्रिंग एनी सिंगल चेंज इन माई ओन सेल्फ। और इसीलिए इस तरह के जो लोग होते हैं ना, हमेशा दुख में रहते हैं, क्योंकि उनका फोकस अपने ऊपर प्रोग्रेस करना कभी है ही नहीं। वो दूसरे को हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। इसलिए हमेशा अपने मानसिक स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करो। एक देखो, सात्विक प्रवृत्ति का इंसान होता है ना, वो खुद भी उठता है और जग का भी कल्याण करता है। और जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो जाने अनजाने गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे में खुद भी गिरते हैं और जो भी उनके संपर्क में रहते हैं सबको लेके डूबते हैं। और जो इंसान सही सोच लेके जीता है, सात्विक माइंडसेट रखता है, अच्छा सोच लेके जीता है ना, वो जो बाकी गड्ढे में गिरे हुए हैं ना, उनको भी हेल्पिंग हैंड देगा, हाथ बढ़ाएगा, हाँ, उनको भी खींच के बाहर निकलेगा। और अपने तो खुद वो ऊंचाई पे हैं ही, अपने जो उठ ही रहा है। इसलिए जीवन में आगे चलो, उठो, चलो, बढ़ने के बारे में सोचो। जितना ज़्यादा आपका माइंड ग्रो करेगा ना, आप उठोगे और दूसरों को भी उठाने की कोशिश करो। आप शादी में साज सजावट में इतना खर्च करते हो कि भाई हम अपने स्टैंडर्ड से शादी करते हैं, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन शादी के बाद खुशी कितनी मिलती है, हैप्पीनेस कितना मिलता है, ये एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। इसलिए कोई भी काम करने के पहले ना माइंड को हमेशा ओपन रख के करो। एक सात्विक प्रवृत्ति का आदमी होता है ना, वो सत्य से रूबरू रहता है, सत्य के नज़दीक रहता है, सच्चाई के बहुत करीब रहता है। इसलिए वो कभी गलती भी करता है तो अपनी मिस्टेक को मिस्टेक प्लस में नहीं होने देता है। उसके बाद वो सीख लेता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर कोई नई गलती करता है, नई गलती से फिर सीखता है, फिर वो आगे बढ़ता है। इसलिए लाइफ में हमेशा ग्रो करने के बारे में सोचो। बच्चा मांगता है स्मार्टफोन, बच्चा मांगता है एप्पल के आईफोन, बच्चे के लिए क्या वो ज़रूरत है। आप कहते हो कि भाई हम अपने स्टैंडर्ड से बच्चे को ये चीज़ें देते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड है, इस वेरी गुड, ये आपका स्टैंडर्ड है। लेकिन बच्चे का मानसिक स्तर ऊंचा करो ताकि बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़े और ख़ुद ये सारी चीज़ें अचीव करो। जब आपका मानसिक स्तर ऊंचा होगा तभी फैमिली ग्रो करेगी।